अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि दूसरे लोग किंडल पब्लिशिंग के ज़रिए कितना अर्न कर रहे हैं और आप कितना काम करके खुद को 1 साल बाद या 2 साल बाद किस स्टेज पर देख सकते हैं। इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा है तीनों प्लेटफॉर्म्स का, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने उसी तरीके से इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को ओपन करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से अपना ज़िप कोड चेंज करना है यूएसए के ज़िप कोड के साथ, और दूसरे नंबर पे आपने ज़ेनमेड एक्सटेंशन के ज़रिए यूएसए सेलेक्ट करके इसको ऑन करना है। उसके बाद आपने किंडल ई बुक्स के बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में आना है। उसके बाद बुक्स के बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में आना है। और थर्ड प्लेटफॉर्म जो हमारा है ऑडिबल के नाम से, इसके बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी को चूज़ करना है। तो ई बुक्स के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में जाएं, उसके बाद इसकी टॉप की बुक को ज़रा चेक करते हैं, इसका रैंक क्या है और ये कितना अर्न कर रही है, इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। ये नंबर 1 बेस्ट सेलर्स है इन हैप्पीनेस। नीचे से भी आप देख सकते हैं ये हैप्पीनेस में भी बेस्ट सेलर्स है, बिजनेस एंड मनी, बिजनेस एंड मोटिवेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ओवरऑल रैंक इसका 196 है। इसकी एक रफ एस्टिमेशन हम लेते हैं कि ये पर डे के हिसाब से और पर मंथ के हिसाब से कितना सेल हो रही है। इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, tckpublishing.com/Amazon बुक सेल्स कैलकुलेटर। यहाँ से आपने ई बुक को सिलेक्ट करना है अगर आप ई बुक की अर्निंग को चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देंगे इसका रैंक। इसका बेस्ट सेलर रैंक था 196। इसको हम देखते हैं। ये एस्टिमेटेड सेल्स हमें बता देता है कि पर मंथ के हिसाब से इसके 10,000 यूनिट्स सेल हो रहे हैं और पर डे के हिसाब से 682 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। ये एग्जैक्ट तो नहीं होती, एस्टिमेटेड होती है। इसमें 30 to 40% वेरिएशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें 30% ज़्यादा भी हो सकता है या 40% इसमें कम भी हो सकता है, लेकिन हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये बुक कितना सेल हो रही है। इस तरह अगर ये पेपर बैक फॉर्मेट में अवेलेबल है तो उसको भी देखते हैं, उसका रैंक क्या है। पेपर बैक में ये इस वक्त 2137। तो यहाँ से हम बुक को सिलेक्ट करेंगे 2137 कैलकुलेट सेल्स। तो पेपर बैग के रैंक के हिसाब से ये तकरीबन 100 यूनिट्स पर डे सेल हो रही है। मैंने जब जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है अपनी बुक्स की सेल्स, जब मैं इस टूल पर चेक करता हूँ तो ये हमेशा कम ही होती हैं, एक्चुअल सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस अगर देखें तो पेपर बैग वर्जन इसका 789 में सेल हो रहा है और जो इसका किंडल वर्जन था वो 1199 में था। तो किंडल से ये तकरीबन इसको लगाएं 70%, तो ये तकरीबन $6 to $7 यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है किंडल के वर्जन से। और पेपर बैग से ये आई थिंक 1 और 2 इसकी लेंथ अगर देखें 272 पेजेस हैं। इसके इंटीरियर देखते हैं अगर ये अलाउ करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इमेजेस मुझे ये कलर्ड कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। तो पेपर बैग से भी ये अप टू $2 और $3 पर यूनिट अर्न कर रहा है। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने एक बुक पब्लिश की है, उसके 2 वर्जन से ये कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसकी ऑडियो बुक को चेक करें तो ऑडियो बुक की प्राइस है 2299। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि ये प्राइस में से अमेज़ॉन का शेयर कितना होता है और आप कितना शेयर ले सकते हैं। उसकी 2-3 स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑडियो बुक से आई थिंक ये इस वक्त $10 to $15 अर्न कर रहा है एक यूनिट से। और इसका भी रैंक अगर हम चेक करें तो ये ऑडिबल्स में 951 पर सेल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि मैंने तो ऑडियो बुक के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म बताया था ऑडिबल के नाम से, तो ये यहाँ पर अमेज़ॉन पर भी ये बुक ऑडियो फॉर्मेट में कैसे सेल हो रही है। तो
यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि किंडल की अमेजिंग चीज़ है कि आपने एक बुक पब्लिश करनी है, उसको ई बुक फॉर्मेट में भी सेल करना है, पेपर बैक फॉर्मेट में भी सेल करना है और ऑडियो बुक फॉर्मेट में भी सेल करना है। ऑडियो बुक में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप ऑडियो बुक फॉर्मेट को इस प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हैं और अमेज़ॉन की अपनी कैटेगरी है ऑडियो बुक के नाम से। अगर मैं आपको दिखाऊं, नई विंडो में हम ओपन करते हैं। आप सेम उसी तरीके से लिखेंगे अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स। आपने पहले लिंक को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक कैटेगरी नज़र आ रही है ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स। तो ऑडियो बुक्स आपकी यहाँ भी सेल होती हैं और इस प्लेटफॉर्म पर भी सेल होती हैं। फर्स्ट करें, अभी जिस ऑडियो बुक के बारे में हम बात कर रहे थे, इसके टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ और ऑडिबल में इसको जाकर सर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। ये बिल्कुल वही सेम टू सेम बुक यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़ॉन से भी आपको ट्रैफिक मिल रही है, ऑडिबल से भी आपको ट्रैफिक मिल रही है। अमेज़ॉन पर आप ई बुक भी सेल कर रहे हैं, पेपर बैग भी सेल कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग जस्ट आपने वंस एक ही मरतबा बुक राइट की है, उसको तीनों फॉर्मेट्स में सेल कर रहे हैं। और ऑडियो बुक की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि ये अमेज़ॉन पर भी इसी कैटेगरी मौजूद है। सॉरी, ये ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स, ये सारी इसकी कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ऑडिबल के नाम से, यहाँ पर भी ये बुक सेल हो रही है। ये आप देख सकते हैं, इसके कितने सारे रिव्यूज़ हैं, 2389। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमें ऑडियो बुक की सेल्स को नहीं बताता, सिर्फ आप इस पर बुक और ई बुक की सेल्स को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सीखेंगे कि हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और ऑडियो बुक के बारे में आपको कुछ अमेजिंग चीज़ें मज़ीद जानने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।